संसद में सरकार विपक्ष आमने सामने, फिर एक इस्तीफा क्या पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय कर देता है? क्या एक मंत्री के पद छोड़ देने से लाखों छात्रों के मन में उठे सवाल खत्म हो जाते हैं? क्या संसद में अब शांति लौटेगी या असली राजनीतिक संग्राम अब शुरू होगा? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है देश में चल रहे मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद को लेकर, गर्मा गर्म माहौल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश की राजनीति ने पिछले कुछ दिनों में एक ऐसा मोड़ देखा जिसकी शुरुआत थी परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों से, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन सरकार, विपक्ष और लोकतंत्र की जवाबदेही की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। जंतर मंतर पर हजारों छात्रों का प्रदर्शन, संसद का ठप पड़ना, लगातार राजनीतिक दबाव और आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन क्या इससे पूरा विवाद समाप्त हो गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब अब संसद के मानसून सत्र के दूसरे चरण में तलाशा जाएगा, क्योंकि विपक्ष साफ कह चुका है कि उसकी लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। वह छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था की खामियों, बढ़ती शिक्षा लागत और सरकार की जवाबदेही जैसे कई मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। दूसरी ओर सरकार पेपर लीक पर देश का सबसे सख्त कानून लाकर यह संदेश देना चाहती है कि अब परीक्षा माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी। दोस्तों, तो क्या आने वाले दिनों में संसद समाधान का रास्ता निकालेगा या फिर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति एक बार फिर पूरे सत्र पर भारी पड़ जाएगी? पहले पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। दोस्तों, मानसून सत्र का पहला सप्ताह लगभग पूरी तरह नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के भेंट चढ़ गया। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। दूसरी ओर जंतर मंतर पर हजारों छात्र परीक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने अंततः शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया। इसके बाद छात्रों के संगठन ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि विवाद समाप्त हो गया, लेकिन राजनीति में किसी आंदोलन का समाप्त होना हमेशा किसी विवाद का अंत नहीं होता। यहीं से संसद की दूसरी पारी शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि विपक्ष का अगला कदम क्या होगा। दोस्तों, विपक्ष साफ संकेत दे चुका है कि वह केवल एक मंत्री के इस्तीफे को पर्याप्त नहीं मानता। उसका कहना है कि यह केवल राजनीतिक जवाबदेही का पहला कदम है। विपक्ष अब दो अलग अलग मोर्चों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पहला, छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था की व्यापक विफलता। यानी मुद्दा अब केवल पेपर लीक नहीं रहेगा, मुद्दा बन चुका है लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार, पुलिस की कार्रवाई, शिक्षा पर बढ़ता खर्च और युवाओं का भविष्य। यही कारण है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दल संसद में नई रणनीति के साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि आंदोलन समाप्त होने के बाद संसद में विकास और विधायिकी कामकाज की ओर बढ़ा जाए। इसीलिए सबसे पहले सार्वजनिक परीक्षा से जुड़ा संशोधन विधेयक बिल लाने की तैयारी है। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह सरकार का एक महत्वपूर्ण संदेश है। सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसने केवल मंत्री नहीं बदला, बल्कि व्यवस्था भी बदलने की दिशा में कदम उठाया है। यानी राजनीतिक नुकसान को विधायिकी सुधार के जरिए संतुलित करने की कोशिश। दोस्तों, सरकार पेपर लीक की संगठित अपराध की श्रेणी में और अधिक कठोर तरीके से लेने जा रही है। न्यूनतम सजा 5 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष, जुर्माना 50 लाख रुपए तक, संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड, दोषी परीक्षा एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना, 8 वर्षों तक परीक्षा कराने पर प्रतिबंध, फास्ट ट्रैक कोर्ट, 2 महीने में जांच, 3 महीने में ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य। पहली नज़र में यह कानून काफी कठोर दिखाई देता है, लेकिन विपक्ष का सवाल अलग है। दोस्तों, विपक्ष पूछ रहा है, क्या कानून बनाना ही समाधान है, या पहले यह बताया जाए कि अब तक हुए पेपर लीक मामलों में कितने बड़े आरोपी सजा पा चुके हैं? क्या केवल कठोर कानून पर्याप्त है, या उसे निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से लागू करना भी उतना ही जरूरी है? यही बहस संसद में देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दे की।
विपक्ष छात्रों पर कथित पुलिस बल प्रयोग को संसद में प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है। उसकी मांग है कि इस पूरे मामले पर तत्काल चर्चा हो, जिम्मेदारी तय हो। यदि कहीं अत्यधिक बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जवाबदेही भी तय की जाए। यही कारण है कि विपक्ष इस मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर पेश कर रहा है। सरकार संभवतः यह तर्क दे सकती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस लगातार यह मुद्दा उठा रही है कि देश में शिक्षा की लागत लगातार बढ़ रही है, कोचिंग संस्कृति बढ़ रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की गति अपेक्षित नहीं है। सरकार दूसरी ओर नई शिक्षा नीति, डिजिटल सुधार, परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता को अपनी उपलब्धि बताती रही है। इसलिए आने वाले दिनों में संसद की शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी शिक्षा नीति बहस के केंद्र में आ सकती है। दोस्तों, अब सरकार के व्यापक एजेंडे पर नजर डालते हैं। सरकार मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है। पहला है महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विषय, आयकर संशोधन, विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन, MSME विकास संशोधन, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा संशोधन, जन्म और मृत्यु पंजीकरण में बदलाव। इन सभी विधेयकों पर सरकार तेज गति से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन यदि विपक्ष लगातार चर्चा और स्थगन प्रस्तावों पर जोर देता है तो विधायी कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। क्या विपक्ष आंदोलन की ऊर्जा को संसद तक ले जा पाएगा या सरकार इस्तीफे और नए कानून के जरिए राजनीतिक नुकसान की भरपाई कर लेगी? यह पूरी तरह संसद की बहस पर निर्भर करेगा। यदि विपक्ष तथ्यों और वैकल्पिक सुझावों के साथ सरकार को घेरता है तो बहस लंबी चल सकती है। यदि सरकार प्रभावी जवाब देती है और कानून पारित कराने में सफल रहती है तो वह यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसने संकट का समाधान कर दिया है। लेकिन यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी होता है। उसी तरह सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून बनाना नहीं बल्कि उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना भी होता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक है, तकनीकी और संस्थागत चुनौती भी है। इसीलिए वास्तविक समाधान तभी संभव है जब परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बने। दोस्तों, फिलहाल इतना तय माना जा सकता है कि जंतर मंतर का आंदोलन समाप्त होने के बाद संसद की राजनीति अभी शांत होने वाली नहीं है। एक ओर सरकार कठोर कानून और विधायी एजेंडे के सहारे अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता मजबूत करना चाहेगी। दूसरी ओर विपक्ष छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और कथित पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर बड़ी राजनीतिक बहस का केंद्र बनने जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सदन में टकराव ज्यादा दिखाई देता है या समाधान की राजनीति। आखिरकार में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद देश की परीक्षा व्यवस्था वास्तव में बदल जाएगी? क्या करोड़ों युवाओं का भरोसा फिर से लौटेगा? और क्या संसद राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर ऐसी व्यवस्था बनाएगी जहां किसी मेहनती छात्र का भविष्य किसी पेपर माफिया, किसी भ्रष्ट नेटवर्क या किसी प्रशासनिक लापरवाही की भेंट न चढ़े? दोस्तों, सरकार कह रही है कि अब सबसे सख्त कानून आएगा। विपक्ष कह रहा है कि जवाबदेही अभी अधूरी है, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला न सत्ता का होता है न विपक्ष का। अंतिम फैसला जनता करती है और इस मामले में सबसे बड़ी जनता है, देश के करोड़ों छात्र और उनके परिवार। यदि संसद इस अवसर को केवल राजनीतिक जीतहार में बदल देती है तो आने वाली पीढ़ियां इसे एक खोए हुए अवसर के रूप में याद रखेगी। लेकिन यदि यही संसद निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी भर्ती और जवाबदेही व्यवस्था की मजबूत नींव दे रखती है तो यह सत्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन सकता है। दोस्तों, अब निगाहें सिर्फ संसद की कार्रवाई पर नहीं है बल्कि उस भरोसे पर है जिसे टूटने में कुछ घंटे लगे थे लेकिन जिसे दोबारा बनाने में शायद वर्षों लग जाए। यही आने वाले दिनों की सबसे बड़ी राजनीतिक और नैतिक परीक्षा होगी। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे साझा करें और जुड़े रहें ऐसे तथ्यपरक विश्लेषणों के साथ। धन्यवाद।